हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के इतिहास के क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो ये इतिहास का आपका चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज 1857 के आंदोलन और व्याख्यान। ठीक है, ये 1857 का आंदोलन वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से आता है, क्योंकि और 1857 के बारे में इससे पहले भी या 12 क्लास में आप लोग हैं और इससे पहले भी कई क्लासों में आप लोगों ने पढ़ चुका है 1857 का विद्रोह। जो चर्बी वाला कारतूस को लेकर मैटर आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। ठीक है, तो वही वाला चैप्टर है और इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है हर परीक्षा में एकदम 100% आना ही आना है। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग का इस चैप्टर से आप लोग का मिलेगा ही। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखते हुए आप लोग इसको सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग का परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। एकदम लिख के रख लीजिए, क्वेश्चन आपका परीक्षा में आएगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। देखिए, 1857 का विद्रोह जो था कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला भारत के लोगों में दम आ गया था कि अब वो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। वो लोग को भी कोशिश कर सकते हैं कि अंग्रेजों को किसी तरह भारत से हटा सकते हैं। यानी कि भारत के लोगों में अगर सबसे पहले हिम्मत आया था तो 1857 में आया था। ठीक है, तो देखिए 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण सती प्रथा की समाप्ति, ये मैटर तो था नहीं। ब्यागत का सिद्धांत ये बात सही है, और चर्बी वाला कारतूस ये भी सही है। तो देखिए इनमें से कोई 2 ऑप्शन वाला तो मैटर है नहीं। ठीक है, तो आप लोग का प्रमुख कारण, अगर सबसे मेन कारण अगर चुनने को कहा जाए तो बी भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे प्रमुख बोला तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये चर्बी वाला कारतूस वाला ऑप्शन है, ये आपका सबसे परफेक्ट आंसर होगा। जो सी है सही आंसर है। ठीक है, चर्बी वाला कारतूस वाला जो मैटर हुआ था उसी वही वाला जो है 1857 का विद्रोह को शुरुआत करने का कारण रहा था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। देखिए, सबसे पहले जो शहीद हुआ था 1857 के विद्रोह में तो वो थे मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ये भारत एक ब्राह्मण थे। जब इन्होंने मना कर दिया कि जो जो कारतूस थे, जो बंदूक में लगाने वाला कारतूस था, उसे मुंह से काटने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय अफवाह फैला हुआ था कि कहीं इसमें गाय और सुअर के चर्बी तो नहीं न लगे हुए, और इसलिए मंगल पांडे ने साफ मना कर दिया कि वो इसे मुंह से नहीं काटेंगे। तो इस वजह से इसने अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों ने इसे फांसी दे दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है तीसरा नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ये क्वेश्चन आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय थे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो है वो आपका सही आंसर है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अब भारत के अंतिम मुगल बादशाह जो थे वो भारत के कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर। और जब 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो सभी विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से आग्रह किया कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व करें। ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, किसी जगह का नाम नहीं लिखा हुआ रहेगा, आखिर सिर्फ बोलेगा किसने किया, तो आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 5वां नंबर है, 1857 के विद्रोह को कानपुर में नेतृत्व किया। देखिए ये इसको काट दीजिए, ये वाला था। देखिए 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किसने किया। कानपुर में भी नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब। ठीक है, नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 6ठे नंबर में, लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। देखिए ये लखनऊ है या फिर अवध लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि अभी जो जिस जगह का नाम लखनऊ है उसका नाम पहले अवध था। तो या तो लखनऊ लिखा हुआ रह सकता है या अवध लिखा हुआ रह सकता है। ठीक है, तो बोलेगा कि 1857 में वहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था 1857 का। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल। फिर आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे। देखिए बिहार का नेता पूछ रहा है, तो बिहार में कहीं यहाँ पर बिहार के जगह आरा लिखा हुआ रह सकता है, या फिर यहाँ पर जगदीशपुर भी लिखा हुआ रह सकता है। ठीक है, जगदीशपुर, इस बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, या तो बिहार लिखा हुआ रहेगा या आरा लिखा हुआ रहेगा, चाहे जगदीशपुर लिखा हुआ, कोई भी लिखा हुआ रहेगा, और पूछ लेगा कि वहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया जाता, फिर विद्रोही नेता कौन थे। तो सही आंसर होगा एक ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह होगा। ठीक है, कुंवर सिंह, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। 8वां नंबर देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है ऑप्शन नंबर बी, काशी में हुआ था। ठीक है, काशी। इसका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
9 में इनमें से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? ठीक है, वैसे तो 1857 के विद्रोह भारत में कई जगहों पे फैला, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे भी रहे जहाँ पर 1857 के विद्रोह को किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था। तो वही बात पूछ रहा है कि इसमें से इन ऑप्शनों में से बताना है कि कहाँ पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, चित्तौड़, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 10वें नंबर में। ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन देखिए। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, उसमें नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी कर रहे थे। तो उसे क्या किया, अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उसे दूसरे जगह भेज दिया था। ठीक है, तो वो कहाँ भेज दिया गया था? तो वो था म्यांमार में, एक जगह का नाम था म्यांमार में, वो था रंगून। ऑप्शन नंबर डी जो है रंगून है, वो सही आंसर है इसका। फिर आ जाते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? देखिए, ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि रानी लक्ष्मीबाई जब शहीद हो गए थे तब किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई जो महिला है विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये कहने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी है ह्यूरोज। ह्यूरोज जो थे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये रहा 12वें नंबर में। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन था? द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। 13वें नंबर आ जाते हैं कि 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो 1857 की क्रांति का जो शुरुआत वाला डेट था वो था 10 मई। 10 मई 1857। तो कहाँ से? तो बोलेंगे मेरठ से। ठीक है, यानी कि ये जो 10 मई है, ऑप्शन नंबर ए में 10 मई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 14वें नंबर में। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? ठीक है, तो इसे क्रांति कहने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने जो भारत का 1857 का विद्रोह हुआ, भारत के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, भारत के लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो इस विद्रोह को क्या क्या क्रांति कहने वाले कौन थे? वो थे कार्ल मार्क्स। 15 नंबर देखते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध मानने वाले देखिए ऑप्शन क्या है आपका, देख लेते हैं। ये जो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर। इसने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना था और इसे भी अंग्रेजों को ने पकड़कर ये जो है ना, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार के जेल में बंद कर दिया था। फिर आते हैं 16वें नंबर में। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी तो उसे और कुछ नाम से जाना जाता था। तो क्या नाम था? वो ऑप्शन नंबर सी था, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 17वें नंबर में। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? जब 1857 का विद्रोह हो गया, भारत के लोगों ने काफ़ी तरीक़ा से अंग्रेजों को परेशान किया, तब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश का जो हाई कमांड था उसने क्या किया, जो भारत का देश पर जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर खुद अपने पास ले लिया था। तो यानी कि ये घोषणा पत्र कब हुआ था? वो घोषणा पत्र हुआ था 1857 का तो विद्रोह हुआ था, तो 1858 में उसने घोषणा कर दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। 18 देखिए, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? तो रानी लक्ष्मीबाई को जो मारी गए थे युद्ध करते हुए, तो मारी गई ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 19 मिनट में। 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो कब प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई को प्रारंभ हुआ। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मेरठ। ऑप्शन नंबर जो डी है, मेरठ सही आंसर है। 20वां नंबर देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष का सबसे बड़ा राजनीतिक कारण क्या था? ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष का सबसे बड़ा राजनीतिक कारण क्या था? तो सबसे बड़ा अगर राजनीतिक कारण अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए जो है डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत था। ठीक है, क्योंकि डलहौजी ने एक ऐसा सिद्धांत ले आया था जिसमें इसे हड़प सिद्धांत भी कहा जाने लगा। ठीक है, वह राज्यों को हड़प लेते थे, इसलिए भारत के लोग डलहौजी से नाखुश थे, अंग्रेजों से नाखुश थे। देखिए 21वें नंबर में है कि फिरंगी डैश भाषा का शब्द है। जो फिरंगी जो है, फिरंगी जो शब्द है
वो ऑप्शन नंबर डी फारसी भाषा का शब्द है। 22वें नंबर देखते हैं कि किस प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। बंगाल आर्मी का पौधशाला ऑप्शन नंबर ए अवध को कहा जाता था। अवध यानी कि फिलहाल वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम है वर्तमान में लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 23वें नंबर में, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। ये कई एग्जाम में मैंने देखा है कि इसका तात्या टोपे का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है, तो बड़े अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग जो है इसका सही आंसर है। 24वें नंबर देखिए, डलहौजी की हड़प नीति कब लागू किया गया। लॉर्ड डलहौजी थे जिसने हड़प नीति लाया था, वो लाया कौन था, कब था। ऑप्शन नंबर ए 1798 में। ठीक है, 1798 इसका सही आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 की क्रांति के दमन के बाद कौन नेता नेपाल भाग गया था। देखिए 1857 का विद्रोह हुआ, भारत के लोगों ने डटकर अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से दबा दिया था। ठीक है, भारत के लोगों को, भारत के नेताओं को काफ़ी परेशान कर उन्हें एक एक करके सबको पकड़ लिया था। तो उसमें से एक दो नेता थे, वो भारत से भागकर नेपाल चले गए थे। तो नेपाल कौन गए थे, नाना साहब भी भाग गए थे और बेगम हजरत महल भी भाग गई थी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग का इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए आप लोग के लिए मैं तरह तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, हर चैप्टर का मैं वीडियो बनाते रहता हूँ और हर चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, और क्योंकि हर चैप्टर में मैं वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए सारे वीडियो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा और परीक्षा को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट।